नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल वही है रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आंसर्स मुझे पता है, 99.99% मैं श्योर हूं कि आंसर्स क्या आने वाले हैं। आप लोग भी श्योर होंगे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कुछ सीख पा रही है, क्या कुछ समझ पा रही है, या फिर वही अपना पुराने उसमें लटकी हुई है। चलिए मुझे बताइएगा कि इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान। बुनियादी तौर पे तो इस्लाम पहले है, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, और उसके बाद फिर आपकी रियासत होती है। और इस्लाम की भी ताबेदारी जो है ना वो ज़रूरी है, जिस तरह अल्लाह ताला के अहकामात है, और रियासत की भी फिर ताबेदारी जो है ना ये इस्लाम का हिस्सा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या थी, पाकिस्तान का मतलब क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको लगता है कि 75 सालों में हमने इस्लामी कवानीन को फॉलो किया है, या 75 सालों में हमने जिस नाम पर पाकिस्तान बनाया था, जिस नाम पर हमने आज़ादी ली थी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या 75 सालों में हमने ऐसा कोई इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम किया है पाकिस्तान में। इसके लिए 12 कोशिशें होती रही हैं जब से पाकिस्तान बना है ना, तो अव्वलीन तरजीह यही रही है कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश से हमने आज़ादी हासिल की है ना, तो जो उनका वो जो सिस्टम था ना वो यहाँ ही रह गया है। वो लोग तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनकी सोच और फिक्र थी, वो हमारे मुल्क में रह गई है। तो जब तक हम इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमारे जो है ना वो इस्लाम के साथ पक्के मजबूत बंधन नहीं बच सकता। तो रोका किसने है? 75 ईयर्स हो गए, किसने रोका था भाई आपको ऐसा करने से? फौरन इस समय अपनी कमान आप लोग अपने हाथों में लीजिए और फौरन जितने अंग्रेजी के स्कूल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सबको मटियामेट कर दीजिए। मदरसा खोलिए हर गली में, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में, और मदरसे में पढ़ाइए और उस हिसाब से फिर अपना एक निज़ाम बनाइए और उस निज़ाम को दुनिया के सामने पेश कीजिए कि इससे बेहतर निज़ाम और कोई हो नहीं सकता। डर लगता है ऐसा करने में, क्योंकि आपको अपने ही निज़ाम पर भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक और जमहूरिया एक साथ हो ही नहीं सकते। कोई मेरी बात जो स्कॉलर होगा, जो पढ़ा लिखा आदमियों को काट के बता दे कि कैसे इस्लामिक रूल और डेमोक्रेसी एक साथ हो सकती है। एक साथ हो ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे उलट हैं। तो आप लोग तो बेसिकली मिक्स हैं, मिक्स। पता ही नहीं चलता आप लोगों को कि हम इस्लामिक तौर तरीके अपनाएं या डेमोक्रेटिक तौर तरीके अपनाएं या क्या करें। मिक्स लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। मैंने ना कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, उसमें एक आप जैसे नौजवान ने बोला कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये दो नाम है। जमहूरियत और इस्लाम साथ साथ नहीं चल सकते, या तो इस्लामी निज़ाम हो सकता है या फिर जमहूरी निज़ाम हो सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे। बिल्कुल, उस भाई ने बिल्कुल सही बात किया है। ये जो जमहूरी निज़ाम है ना, ये ब्रिटिश लॉ के मुताबिक ये चल रहा है, जो हमारे पार्लियामेंट्स हैं। क्योंकि इस्लाम में जो है ना वो ताबे कर इंसान जो रियासत के ताबे होती थी और उसका एक खलीफा होता था, ठीक है। जो खलीफा का फैसला होता था वो रियासत का फैसला होता था। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही हमने अखज़ किया। हमारा सारा लॉ भी उधर से ही बना है। आपको लग और ये खलीफा बनते कैसे थे, ये नहीं बताएंगे? जिसके हाथ में तलवार होती थी वो खलीफा बन जाता था। कह दीजिए मैं गलत हूं, कह दीजिए मैं गलत हूं। अबू बकर बगदादी क्या कर रहा था? वही उस समय तलवार होते थे, इस समय बंदूक और बम है, और वो खलीफा बन बैठा। तो यही तरीका है, आपके सामने लोगों की आवाजें उठनी नहीं चाहिए। जिसके हाथ में ताकत होगी वो खलीफा बन जाएगा और अपने हिसाब से भेड़ बकरियों की तरह सब पर राज करेगा, राज बादशाह। इतिहास पढ़िए। इस्लामी निज़ाम अगर पाकिस्तान में कायम और दायम हो जाता है और उस पर अमल किया जाता है, तो पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामज़न हो सकता है। कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। जो जब अल्लाह ताला ने हमें एक गाइडेंस दे दी है ना अपनी किताब में, शरीयत के ज़रिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के ज़रिए, तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान नहीं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता। हमारे सामने मिसाल है, जापान बिल्कुल तबाह हो गया था, जर्मनी बिल्कुल तबाह हो गया था। उन्होंने बिल्कुल इस्लामिक रूल्स पे फॉलो अप किया और वो 10-10, 15-15 साल में ना दुनिया में वापस उठ के आ गए हैं। क्या
जापान ने इस्लामिक रूल फॉलो किए, दूसरे ने भी इस्लामिक रूल फॉलो किया। अबे कौन सा चूरन खाए हो बे, कौन सा चूरन गटक लिए हो? दिमाग उमाग ठीक है तुम्हारा? क्या पढ़ते हो, क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं और आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हो? जापान ने इस्लामिक रूल फॉलो किया तब जाकर उसके हुई। अबे गधे, अपनी साबित करनी है कि इस्लाम इज बेस्ट तो कुछ भी बोल दो। अबे खुदा से खौफ खाओ बे, ऊपर वाले से खौफ खाओ, अपने खुदा से, तभी तुम लोगों की यह हालत है। इतना झूठ बोलोगे खुलेआम। क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोलते, वो लोग बददियानती नहीं करते, वो लोग इतने ईमानदार हैं। मेरा दोस्त अभी जापान से आया है कल, तो मुझे आज मिला, उसने कहा कि मैं अपना आईफोन 14 पार्क में भूल के वापस चला गया हूँ रूम में। उसने कहा मैंने अगले दिन सुबह आके देखा है तो वो फ़ोन पार्क में ही मौजूद था। ये आज की बात है, मेरे से शाम की टाइम वो मिला है, जापान से आया है MSc करके। तो उसने कहा कि वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग ईमानतदार हैं, मेहनती हैं, जो रियासत फैसला करती है डट जाते हैं। अच्छा, इंडिया की तरक्की का राज क्या, इंडिया की कामयाबी का राज क्या? हालांकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में थोड़ा सा ये एक उनको एज है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनके जो लोग हैं ना वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं दुनिया में। जैसे गूगल का CEO इंडिया का है, ट्विटर, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह पे उनका ना जो है ना वो पेनिट्रेशन है। लॉब अबे पेनिट्रेशन नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, मदरसे के पढ़े हुए हो तुम, इसको पेनिट्रेशन नहीं बोलते। वो उतने काबिल हैं कि उन्होंने वो जगह हासिल की है, लोगों ने बुला के वो जगह दी है कि आइए संभालिए। पेनिट्रेट नहीं किया उन्होंने। इसीलिए कहता हूं पाकिस्तानियों का आईक्यू, सारे पाकिस्तानियों का नहीं, इन जैसे पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल बड़ा गजब है यार। पेनिट्रेशन बिंग है असल में, ये समझे। ब्रिटिश जो काउंसिल है ना उसमें भी इंडिया के बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग जो है ना दुनिया से फ़ायदा उठाते हैं, उनसे दोस्ती भी रखते हैं, उनसे दुश्मनी भी नहीं पालते। लेकिन दुनिया भी तो इंडिया से फायदा उठा रही है ना। जी, लेकिन देखें ना, हमारा ये होता है कि हम लोग एक साइड पे ना अपना टिल्ट कर लेते हैं, या अमेरिकन अलायंस बन जाते हैं, रशियन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, या रशियन अलायंस बन के अमेरिकन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो लोग ऐसे नहीं करते। आपको लगता है कि इंडिया की जो कामयाबी है उसमें भी उसके मजहब का या हिंदू तत्व का कोई हाथ है? उनका बिल्कुल हाथ है। उन्होंने ये नारा बुलंद किया हुआ है और इलेक्शन इस चीज़ पे जीता है कि हमने ना हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। अच्छा। ये मोदी ने इलेक्शन ही इस चीज़ पे जीता है। उन्होंने बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज के, तो हम एक अटैक भी करवा के ना ज़रा अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। ये कब हुआ था? ये अभी 27 फरवरी की बात मैं आपको याद करवा रहा हूँ, जब कुलभूषण यादव को हमने चाय पिला के भेजा इंडिया वापस। नहीं, वो तो अभिनंदन थे मेरा ख्याल। जी, अभिनंदन को हमने चाय पिला के जब वापस भेजा ना, ये उन्होंने एक ड्रामा रचना था कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, वो हमारे सामने कमज़ोर हैं। लेकिन उनको पता नहीं था इमरान खान उस टाइम प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उसने कहा हम रिटेलिएट कर, सोचेंगे नहीं, हम करेंगे। तो उन्होंने वो फिर उनका त्यारा भी गिराया। सर, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें वापस भेज दिया चाय पिलाकर। जी, वो फिर हमारी मजबूरी थी। एक आलमी दुनिया में स्टांस लेना था कि हमने दरगुजर करके उसको माफ़ करके चाय पिला के वापस भेजा है। तो इससे बड़ा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया था। ये खुदा ना खास्ता उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तानी डरपोक है, उन्होंने हर जगह पे अप्रिशिएट किया। अमेरिका ने भी, दूसरे मुल्कों ने भी एटमी जंग हो सकता, हम उनका एक छोड़ो कि किसी और ने क्या कहा वो तो छोड़ दो यार। डरपोक वाली बात कही है ना, मैं आपको आपके ही यहां के एक नेता का बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में दिया था। पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना झलक रहा था। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुन लिया आपने। और ये कोई प्यार मोहब्बत में नहीं भेजा था अभिनंदन को, प्यार मोहब्बत में नहीं भेजा था। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे उस वक्त इमरान खान, उन्होंने बताया था कि क्यों भेजा था। ये भी सुनिए। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद
पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया। सुन लिया, तसल्ली हो गई, क्योंकि डर था मिसाइल गिरने वाली थी। इसीलिए तो दुनिया हंसती है सर आप लोगों पर, इसीलिए हंसती है। आज का त्यारा गिराते, हम उनका वो वापस भी ना करते, वो अगला मिशन यहाँ पे भेजते, फिर हम उनको रिटेलिएट करते, फिर हम उनको रिटेलिएट करते, तो ये चेन शुरू हो जाती है। आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान इस मौशी बहरान से निकल सकता है? इसमें हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा कि कुफार जो है ना वो कभी भी मुखलस नहीं होते मुसलमानों के साथ, अंदर ही अंदर वो बुग़्ज़ रखते हैं। लेकिन अगर तो अवामी फ़ैसले के तौर पे देखा जाए ना, तो उनके साथ अगर बॉर्डर्स खोल के तिजारत की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ तो ट्रेड कर रही हैं, इंडिया के साथ मगर ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी करनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, इस पे कोई डेड लॉक जो है ना उसको ख़त्म करना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर जो है ना इंडिया के साथ लगता है और वो बड़ी सस्ती चीज़ें हमें दे सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद नवाज़। अहमद खान। मैं इंजीनियर हूँ और लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सही। अच्छा मुझे ये बताएं सर, इंजीनियर हैं और पढ़ते हैं, समझ नहीं आई बात। इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान? ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। तो ये इस्लाम के दायरे में रहते हुए हमने वतन से मोहब्बत करनी है। इस्लाम को हमने प्रायोरिटी दे के वतन से मोहब्बत जब करेंगे तो वतन की मोहब्बत हमें फ़ायदा देगी। सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान? बीइंग अ मुस्लिम अगर तो हम देखा जाए तो पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर आएँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद ही इस्लाम के नाम पर बनी थी और पाकिस्तान का मतलब भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम की बुनियाद पर था, पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, तो 75 सालों में फिर हमारे यहाँ पे इस्लामी कवानीन या इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम क्यों नहीं कर सके हमारे हुक्मरान? जी जी बिल्कुल। हमने जो इस मुल्क को हासिल किया है वो कलमा के नाम पे हासिल किया है, इस्लामी शरिया के नाम पे हासिल किया है। लेकिन इस पे अमल इसलिए नहीं हो सका कि हमारे पास जो निज़ाम था वो ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश निज़ाम में हमने, क्योंकि ये ब्रिटिश निज़ाम भी कोई आज का नहीं है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ही जमहूरी निज़ाम बनाया था कि आप खलीफा चुनते थे तो इस इलाके के लोगों को, यानी वोटिंग का एक तरीका था, जैसे हम वोटिंग के ज़रिए हुक्मरान चुनते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो डेमोक्रेसी सर पता है कहाँ से आई थी? जाकर पढ़ लीजिएगा। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में, बिहार में वैशाली से आई थी। समझ रहे हैं? लोकतंत्र कहते हैं पहला उसे, वैशाली गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ वैशाली, नाम ही है वैशाली गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। नहीं, लेकिन आप लोग तो चूंकि वो इस्लाम के उसमें है ना, तो आप उससे बाहर तो देखेंगे नहीं। बाकी सब झूठ है, जो आपको बताया गया है वही सच है, बाकी सब झूठ है। सर दुनिया बहुत बड़ी है, सामने वाले के सच को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ कहे जाएंगे, और वो बेवकूफी दिख रही है सामने। जो है ना वो हमने जमहूरी निज़ाम को कंटिन्यू नहीं किया। इसकी वजह सबसे ये है कि इसमें जो हमारा 77 ईयर का पीरियड है हमारी आज़ादी का, इसमें 80% तो हमारा मार्शल लॉ लगा है, उसमें 20% जमहूरियत थी। अगर हम जमहूरियत को चलने देते तो कोई ना कोई अल्लाह के करम से एक ऐसा लीडर आ जाना था जिसने असल मानों में इस्लाम को पाकिस्तान में नाफिज करना था। और अगर हम ये नहीं है कि हम इस्लाम को अगर नाफिज कर लें पाकिस्तान में तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम अरब ममालिक को देखते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इस्लाम को पूरा फॉलो करते हैं, सूदी निज़ाम नहीं है, बाकी सारे सिस्टम भी इस्लाम के मुताबिक हैं, लेकिन उनकी तरक्की उरूज पे है। उसकी वजह यह है कि वो कमिटमेंट वाले लोग हैं। हमारे के साथ हमने अपने साथ जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। हम जो इस्लाम पे, शरीयत पे चलने वाली चीज़ें हैं हम उनको अडाप्ट नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं, बददियानती करते हैं, बुरे काम करते हैं।
जब हम अपने एहतसाब को लेकर ख़ुद को अगर इस इस्लाम के मुताबिक चलना स्टार्ट कर देंगे तो ये इनकलाब ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में फैल जाए। सर आपने कहा कि बहुत सारी कौमें, बहुत सारे मुल्क इसीलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो इस्लामी कवानीन को फॉलो कर रहे हैं। हमारे हमसाए मुल्क अगर इंडिया की बात करें तो उसकी तरक्की का राज क्या है? जी, उसकी तरक्की का राज ये है कि एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है, दूसरा सबसे बड़ी वजह उनकी ये है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने CSS को प्रेफरेंस दी है, हमने डॉक्टर बनने में ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, हमने ये नहीं सोचा कि हमने टेक्नोलॉजी में क्या करना है। टेक्नोलॉजी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे नहीं गए, हम सिविल इंजीनियरिंग में आगे नहीं गए, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे नहीं गए, हमने टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस नहीं दी, इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ये स्टेक होल्डर इदारे टेक्नोलॉजी को और इसके शोबों को अगर प्रेफरेंस दें तो पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था कि जो कायद-ए-आज़म ने इनिशियल शुरू में स्टार्ट में इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था कि मुसलमान जो है ना वो उसकी लिबास, उसका खाना, उसका पीना, उसकी रहन सहना, हर चीज़ जो है ना वो उनके मज़हब के अकॉर्डिंग उस चीज़ की नफ़ी करता है जिस तरीके से वो उस चीज़ को करते हैं। लेकिन सर अगर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करें जो आपने कहा, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन आधा हमने वेस्ट को कॉपी किया हुआ है, आधा हमने ईस्ट को कॉपी किया हुआ है, हमारी तो कोई अपनी तहजीब ही नहीं है, आधे से ज़्यादा कल्चर हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। यही हमारे माशरे की या पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि हमने जो है ना वो अपने असल जो हमारे रूल्स हैं वो गैर मुस्लिम लोगों ने अपना के हमसे वो आगे जा रहे हैं ना, जबकि हम जो मुसलमान हैं हम एक नाम का मुसलमान हैं और नाम हमने वो लेबल यूज़ किया हुआ है। वो लेबल जो है ना वो यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि हम जो है ना बड़े क्लियर मुसलमान हैं। अदरवाइज़ जो है ना हमारे जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करके उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और हमारी ये एक अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि हम जो है ना वो उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सर आप बाकी उनके पास तो अपने कोई रूल ही नहीं है ना? रूल तो सिर्फ मुसलमानों ने बनाए हैं, उसके अलावा तो और किसी को बुद्धि थी नहीं रूल बनाने की। न हिंदुओं के पास बुद्धि थी, न क्रिश्चियनों के पास बुद्धि थी, न सिखों के पास बुद्धि है ना? एक बस आप ही लोगों के पास बुद्धि थी और सबसे गए गुजरे आप ही हो पाकिस्तान में। आपका ही भला नहीं हो पा रहा है। बेसिकली आप लोग बहुत बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो। आप लोगों ने चालाकी की, आप लोगों ने अपनी असल पहचान को छुपाना चाहा और उस पहचान को अपनाना चाहा जो आपकी पहचान ही नहीं है। आप हिंदुस्तान की पैदाइश हो, आप हिंदुस्तानी थे, आपने उस हिंदू की पहचान को छुपाने की कोशिश की और आप बनने चले टर्क, आप बनने चले मंगोल, आप बनने चले अरब, वो आपकी पहचान ही नहीं। तो सारी दिक्कत तो यही है, ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहां के लोग कहते हैं। सुनिए, हम वो लोग हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी शनाख्त खरीदने के लिए जब जाते हैं तो हमारी जेब में टका नहीं होता, हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। कभी हम अरब के साथ जुड़ते हैं, कभी हम फलाना, वो हमें मुंह नहीं लगाते ना, उन्होंने पहले कभी लगाया है। कभी टर्क्स के साथ, कभी ये गौरी है, ये गजनवी है, ये फलाना है, टमकाना है। ओ भाई, तुम राणे हो, तुम चीमे हो, तुम चट्ठे हो, तुम दुग्गल हो। क्योंकि हमने अपनी शनाख्त को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से जोड़ा है तो हम इस मिट्टी के लोगों को नहीं पहचानते। हमारी नजर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी अरब की तरफ, कभी तुर्की की तरफ। अपने लोगों को हम नहीं मानते। समझे सर? तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आपने चालाकी से देखा कि वो चालाकी से कर लेते हैं, हर तरफ से फायदा मिल जाएगा। आज उस चालाकी का असर क्या हुआ है? कहावत है कि दो नावों पर सवारी कभी नहीं करनी चाहिए वरना बंदा डूब जाता है। और पाकिस्तान आज 75 ईयर्स बाद डूब रहा है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, आपको भी एहसास हो रहा है। लेकिन नहीं जी, वी आर द बेस्ट, यू नो। का नाम? अली हसनैन। अली, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान? ये बड़ा आसान सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा आसान है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस उसकी बुनियाद पे किया जाता है और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने पाकिस्तान हासिल किया तो पाकिस्तान हासिल किया गया इस्लाम की बुनियाद पे। उस एतबार से पाकिस्तान बाद में है, इस्लाम पहले। तो फिर मैं आपकी इस बात पर 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो फिर 75 सालों में हमने यहाँ पर इस्लामी कवानीन या इस्लामी निज़ाम जो है कायम क्यों नहीं किया? ऐसी कौन सी बुराई नहीं है जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम में ना हो?
करप्शन में देखें हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, झूठ में, फ्रॉड में आप देखें हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा, सियासतदानों को हम गालियाँ देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब तक हम लोग बातूनी रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप ज़िंदगी का कोई भी पहलू उठा के देख लें, वहाँ पे जो टीच कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो बातूनी लोग हैं। ठीक है, वो बात करते हैं कि हम इस तरह करेंगे, मीन्स के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम कानून बनाते हैं, हमारे कवानीन दूसरे ममालिक में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाते हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के कवानीन हम खुद आपके मुल्क के कौन से कानून दूसरे मुल्क ने अपना लिए भाई, और वो तरक्की की राह पर चल गए? बस कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी। हद है यार। इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम दूसरे ममालिक जो हमारे मतलब साथ आज़ाद हुए या हमारे बाद आज़ाद हुए, वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और हम मज़ीद पसमानदा होते जा रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक हम अपनी ज़ात के ऊपर काम नहीं करेंगे, मैं बातें करता रहूँ कि सच बोलना चाहिए हमें, आप जितने मर्जी अभी मुआशरे का अंदाज़ा लगा लें, इस मार्केट में आप मौजूद हैं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो इशारों की पासदारी करके आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आए हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कवानीन को, हम उससे मजीद नीचे जाएंगे, हम ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हिंदू मज़हब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और अपने मज़हब को सबसे आगे रखता है, लेकिन आपने बोला कि वो अपनी कंट्री को जो है वो सबसे पहले रखते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी कंट्री होती है। आप ये देखें कि उनकी कंट्री में ज़्यादा हैं कौन? उनकी कंट्री में इनडायरेक्टली तो उनका अपना मजहब ही है ना ज़्यादा, तो इनडायरेक्टली वो लेके कंट्री को अगर चल रहे हैं तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनकी कंट्री ही है जिसमें ज़्यादा हिंदू हैं, जिसमें ज़्यादा उनका अपना मजहब है। मैंने उस पैरा में बात की कि वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हिंदुओं को आगे लेके आ रहे हैं या अपने मुल्क को देख रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं का है, उनके मजहब का ही है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तान के अवाम का यही कहना था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन का नफाज करे ताकि पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मेरी राय भी यही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री हो जाना चाहिए, वहां पर शरिया कानून लागू कर देना चाहिए जैसा अफगानिस्तान में हुआ है। अब पता नहीं पाकिस्तान के लोग मुझसे खुश होंगे या नाराज़ होंगे, आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, ये तो आपके हक की बात है ना, ये हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री बन जाएगी, यकीन मानिए, और एकदम सबके लिए रोल मॉडल हो जाएगी, एकदम रोल मॉडल। अफगानिस्तान जैसा बना हुआ है ना, रोल मॉडल कंट्री। वहाँ पर बेचारे बताओ, बच्चियों की जो एजुकेशन के लिए जो बंदा इतने सालों तक लगा रहा, उस बेचारे को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो पाकिस्तान भी तैयार है ना, शरिया लॉ लागू होने पर बच्चियों को घर में बंद रखना पड़ेगा, पढ़ाना वढ़ाना नहीं है। बुरके में, हिजाब में ये जो सना घूम रही हैं, बाल खोले और ऐसे ये शर्ट पहन के घूम रही हैं, सब बंद हो जाएगा भाई, है ना। तैयार रहिए इसके लिए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। और जो आखिर वाले भाई साहब बोल रहे थे कि जी इंडिया में हिंदू और, अबे वो एक ही फॉर्मूला दो अलग अलग तरीके से लागू नहीं होता है। जब तुम अपने यहाँ बात कर रहे हो कि इस्लाम पहले और ऐसा है और वैसा है वैसा है, तो वो चीज़ हमारे ऊपर लागू मत करो। हमारे लिए कोई भी है, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इंडिया पहले है। हमारे लिए धर्म दूसरे नंबर पर आता है, इंडिया पहले आता है, और तभी हम तरक्की कर रहे हैं। इंडिया से बढ़ के, हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं है। हम इस देश के वासी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी ज़मीन है, और इसके लिए हम मर मिटेंगे, जो मन करे वो करेंगे। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद ही बाकी कोई भी, XYZ, एनीवन, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हमारे देश के बाद है। पहला नंबर हमारा देश का है। तो ये मत गिनाओ कि जैसे आप लोग करते हो कि मजहब आपके लिए पहले है, उस लिहाज से हमें मत नापो। अगर हम आपकी तरह होते ना, तो अब तक आपकी तरह हम भी भीख मांग रहे होते। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपकी तरह, अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने आप का लोहा मनवा रहे हैं पूरी दुनिया में, और हमारे देश के लोगों का डंका बजा रहा है पूरे देश दुनिया में। और ना हम किसी से भीख मांग के वो बात कर रहे हैं, ना कि कोई हमारा चेहरा देख के कर रहा है। सबको पता है कि टैलेंट असली यहाँ पर है, असल चीज़ यहाँ से जा रही है, इसीलिए। और ये हज़ारों साल से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का हिस्सा है। हम हर जगह अपनी चीज़, बीइंग अ हिंदू हम कभी नहीं कहते। आप कभी इतना इंटरव्यू उठा के देखिएगा, हम कभी नहीं कहते बीइंग अ हिंदू। हमें सर्टिफिकेट देने की थोड़ी ज़रूरत है यार, बार बार ये बताने की थोड़ी ज़रूरत है।
दुनिया जानती है कि हम हिंदू हैं, हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हिंदू कहते हैं उसको। हम सब उसी सिंध के वासी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के वासी हैं, इसलिए हम सब हिंदू हैं। जो भी इस सभ्यता से सिविलाइजेशन से वो करता है, हम किसी पर नहीं थोपते। हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले। ये कह देने से पाकिस्तान के मुसलमानों को संकट उत्पन्न नहीं हो जाएगा कि आप इस्लाम से दूर हो जाओगे। देश का आप नाम आगे बढ़ाएंगे तो इस्लाम अपने आप आगे बढ़ेगा आपका। लेकिन मौलाना, मौलवी, मुल्लों, इनके चक्कर में ऐसा फंसे हो ना आप लोग, ऐसा चूरन खेला इन लोगों ने कि आप लोगों को लगता है कि ओह, आप ये बताइए कि अगर सब कुछ अच्छा था तो 75 साल बाद ये भीख मांगने की नौबत क्यों है? आपके देश में आटे की कमी क्यों है? लोग मर क्यों रहे हैं भूखमरी से, आटा ना मिलने की वजह से? लेकिन टोपी ट्रांसफर नहीं जी, उसकी गलती है तो उसकी गलती है, करना कुछ नहीं है। तो रखिए सबसे पहले इस्लाम को आगे भाई। और मैं तो कहता हूं कि भाई फौरन से इस्लामिक निजाम पाकिस्तान में लागू कर देना चाहिए। आप लोग लागू करवा दो, कम से कम ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि भाई उससे बहुत तेजी से हम डेवलप करेंगे, या दूसरे लोगों को सबक मिल जाएगा कि देखो पाकिस्तान ने शरिया लॉ लागू किया, इस्लामिक रूल 100% लागू कर दिया, देखो कितनी तरक्की कर रहा है वो, बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। भाई आपको करो तो सही, डर लगता है करने में, करो तो सही पाकिस्तान के लोगों, करो। टीएलपी वालों को बना दो, देखो कितना मजा आएगा। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।